बात करेंगे डेंगू की बात इसीलिए क्योंकि डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार डेंगू पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है और मामले लगातार डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं। 4 संभागों में 2000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में डेंगू का आंकड़ा 400 को पार कर चुका है। तो वहीं इंदौर में भी 400 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। ग्वालियर में 950 मरीज डेंगू के मिले तो जबलपुर में भी डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है। 280 मरीज जबलपुर से सामने आए। मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। 4 संभागों के आंकड़े हैरान करते हैं, चौंकाते हैं ये आंकड़े, क्योंकि 2000 से ज्यादा डेंगू के मरीज हो चुके हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर ये वो 4 संभाग है जहां सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा है। और सबसे ज्यादा देखिए ग्वालियर में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में डेंगू की अगर बात करें, मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ग्वालियर में 900 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। भोपाल का आंकड़ा 400 के पार हो चुका है। तो वहीं इंदौर में 405 से ज्यादा केस मिले हैं। 950 से ज्यादा मरीज ग्वालियर में मिले, यानी कि समझिए कि ग्वालियर में करीब 1000 डेंगू के मरीज हो गए हैं। और इसके साथ ही जबलपुर में भी लगातार डेंगू कहर बरपा रहा है। 280 मरीज जबलपुर में मिल चुके हैं। लगभग 300 के करीब ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। डेंगू डेंजर है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के 4 संभाग के जो आंकड़े हैं ये आंकड़े चौंकाते हैं। तो देखिए खास तौर पर 4 संभागों में डेंगू जो है लगातार अपना खतरा बढ़ा रहा है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर ये वो 4 संभाग है मध्य प्रदेश के जहां पर डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इनमें सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं ग्वालियर से। ग्वालियर में 950 डेंगू के केस हैं। आप समझिए कि करीब 1000 के करीब ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। उसके बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, जिसे स्वच्छता में नंबर 1 माना जाता है, इंदौर। ऐसे में इंदौर में डेंगू के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए डेंगू की अगर बात करें तो 405 के करीब यहाँ पर डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल में भी 400 के करीब केस डेंगू के सामने आ चुके हैं। तो वहीं जबलपुर भी डेंगू से पीछे नहीं रहा है। जबलपुर में करीब 300 केस डेंगू के सामने आ चुके हैं। और ये वो आंकड़े हैं जो अस्पताल पहुंच चुके मरीज, जो मरीज अस्पताल में पहुंच चुके हैं, ये वो आंकड़े हैं। कई इलाके ऐसे हैं, कई जगह, कई गांव, कई दूरस्थ इलाके ऐसे जहां पर डेंगू का खतरा तो बढ़ा है। हालांकि मरीज जब तक अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो उनकी गिनती नहीं हुई है। ऐसे में आप मानिए कि ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, सरकारी फाइलों में दर्ज है। लेकिन इसके अलावा भी कई केस हो सकते हैं। लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा खतरा है ग्वालियर को। ग्वालियर में हमने देखा कि जैसे जैसे बारिश का सीजन आया वैसे वैसे बीमारियों का खतरा बढ़ता गया। खास तौर पर डेंगू के मरीज सबसे ज्यादा 950 मरीज, जो कि चौंकाते हैं, हैरान भी करता है। वैसे में देखिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। गांव-गांव में पहुंचकर अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू के लार्वा की जांच की जा रही है। इसके साथ ही साथ लोगों से भी स्वच्छता बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के जो अभियान है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास है, ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर फेल होते दिखाई दे रहे हैं। और फेल होते हुए इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि देखिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसी पर हम और ज्यादा बातचीत आगे करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों डेंगू लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही इंदौर से संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से अनिल गौर जुड़ रहे हैं। तो वहीं जबलपुर से दुर्गेश साहू, भोपाल से सूरज तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगियों का भी रुख करेंगे, उनसे जानेंगे क्या है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय दिवाकर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए चाहे किसी भी संभाग की हम बात कर ले, सवाल यही उठता है कि कई तरह के अभियान स्वास्थ्य विभाग चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद आखिर आंकड़े इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं सर? नहीं, हमारे यहाँ के आंकड़े जो हैं, पिछले माह के आंकड़े जो थे लगभग 70 पेशेंट पॉजिटिव थे यहाँ पे। और इस माह लगभग कल की टेस्ट रिपोर्ट देखी जाए तो 20 टेस्ट हुए थे हमारे यहाँ पे, जिसमें से 15 पॉजिटिव आए थे। चूँकि हमारे यहाँ के DH के जो हैं वो 5 पॉजिटिव थे और बाकी जो है, क्योंकि यहाँ पे एलाइजा टेस्ट लगता है, जो कि डिवीज़न में एक ही जगह एलाइजा टेस्ट लगता है, जिला चिकित्सा सेंट्रल लैब है जो यहाँ पे जी। बाकी जो केस हैं वो हमारे प्राइवेट लैब से आते हैं, इस कारण ये थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ का अभी पिछले माह का और इस माह का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 200 पॉजिटिव आए हैं। 207 या 8 पॉजिटिव हैं हमारे यहाँ के। चूँकि हमारे यहाँ पे जो नगर निगम द्वारा टेमीफास्ट करके मेडिसिन आती है, उसका स्प्रे किया जाता है और नगर निगम द्वारा पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है जी। हमारे यहाँ के आंकड़े थोड़े कम हैं अभी बाकी प्रदेशों के आंकड़ों में।
बिल्कुल बिल्कुल सर, इस पर हम आगे बात करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ग्वालियर का रुख करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज जो हैं ग्वालियर से निकलकर सामने आ रहे हैं। अनिल, ग्वालियर में डरा रहा है डेंगू, कितने आंकड़े हैं? देखिए 950 से ज्यादा, और कह सकते हैं कि करीब 1000 मरीज हो चुके हैं डेंगू के। वाकई सही कहा ऋतु आपने कि ग्वालियर में डेंगू डरा रहा है, और सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि 950 से अधिक डेंगू का आंकड़ा पहुंच गया है। इससे सभी हैरान और परेशान है। स्थिति आप देखिए कि एक सप्ताह में 233 डेंगू के मरीज आए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, और आधा सैकड़ा से अधिक ऐसी कॉलोनियां हैं जो हॉट स्पॉट डेंगू के लिए बन गई है। तो कहा जा सकता है कि डेंगू रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार ये दावा कर रहा है कि फॉगिंग की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इसके उलट इसका असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रोज आधा दर्जन से अधिक, 2 दर्जन से अधिक ऐसे मरीज हैं जो सामने आ रहे हैं। लगातार डेंगू के जो केस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि जिले के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां पर डेंगू के अलग वार्ड बनाए गए हैं। वहां पर डेंगू के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, लेकिन स्थिति और भयावह होती जा रही है। लगातार जो डेंगू के केस है तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स, स्वास्थ्य विभाग टीम, नगर निगम सभी परेशान है कि डेंगू का कैसे रोकथाम इसको किया जाए। लेकिन ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या नगर निगम हो, लगातार ये दावे कर रहे हैं, लेकिन दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर ये कार्य करते होते दोनों विभाग तो शायद डेंगू की बिल्कुल रोकथाम बहुत में जरूरी, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा केस प्रदेश भर के ग्वालियर से सामने आ रहे हैं तो ऐसे में जरूरी कि और भी कुछ कदम उठाए जाए ताकि डेंगू की रोकथाम हो सके। फिलहाल शुक्रिया अनिल आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, इंदौर भी डेंगू से अछूता नहीं रह गया। इंदौर में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पुनीत, किस तरह की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में कर रहा है, जमीनी स्तर पर स्वच्छता बनाए रखी जा सके, सुरक्षा रहे, ऐसे लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? पुनीत, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा ऋतु, कोई प्रयास नहीं, 1% भी प्रयास नहीं किया जा रहा। इंदौर शहर में कोई प्रयास स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने खुद ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। कल हमने इंदौर के एक छोटा सा गांव जहाँ की आबादी महज 2000 है, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जहाँ पर पिछले 1 महीने में 100 से अधिक डेंगू के केस आ चुके हैं। एक गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है। वहाँ पर नाली में फैला हुआ लार्वा भी हमने दिखाया था। उस लार्वा को मारने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया। ये सिर्फ एक गांव की बात है। अब इंदौर शहर की बात करें, जो कि पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर है, यहाँ पर भी डेंगू के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज जो आंकड़ा 405 का हम बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, जिसमें 238 पुरुष और 167 महिलाएं शामिल है, ये 4 तारीख का आंकड़ा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे मलेरिया अधिकारी का दावा है कि 4 तारीख से आज 8 तारीख के बीच में एक भी डेंगू का केस नहीं आया है। सरासर झूठ है, ये आंकड़ों की जादूगरी है। कल से हम बताते आ रहे हैं कि कहीं न कहीं जो सबसे स्वच्छ शहर है, गंदगी की वजह से जो डेंगू फैल रहा है, उसकी वजह से इंदौर शहर का नाम खराब न हो जाए, इस वजह से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ एमवाई अस्पताल में, मेरे पीछे ये ओपीडी है। राजेंद्र धारकर ओपीडी में हर दिन 3 से 3500 मरीज पहुँच रहे हैं। उसमें से 250 से 500 मरीज बुखार के, मलेरिया के, चिकनगुनिया और डेंगू के पहुँच रहे हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जिन्हें छुपाने का प्रयास किया जा रहा है ऋतु। हकीकत सामने आ जाएगी तो पूरे स्वास्थ्य महकमे की बदनामी हो जाएगी, इंदौर की स्वच्छता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं यही हकीकत है। और पूरे संभाग की बात करें तो उसमें संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। एमवाई अस्पताल में अभी हाल इस वक्त लगभग 30 से 35 डेंगू के मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा 50 से अधिक मरीज ऐसे हैं जिनके प्लेटलेट्स कम है। प्लेटलेट्स कम उन्हीं मरीजों के होते हैं जिन्हें डेंगू होता है। तो निश्चित तौर पर हम यही कहेंगे कि आंकड़ों की जादूगरी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही पुनीत, ये भी समझना जरूरी है, ये भी बताइएगा कि क्या कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, क्या किसी तरह का दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है? क्योंकि देखिए अस्पताल के आंकड़े तो ठीक तरह से सामने नहीं आ रहे हैं, जैसा कि आपने भी जानकारी दी, लेकिन शहर में, गलियों में, हर वार्ड में किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है? पुनीत, देखिए डेंगू का लार्वा मारने के लिए ड्रोन उड़ाकर एक नवाचार इंदौर में दिखावटी रोड पर किया गया था ऋतु। हमने उसको पूरा स्वास्थ्य विभाग के इस प्रयास को काफी बढ़ चढ़कर दिखाया था। उम्मीद जताई थी कि आगे डेंगू ना फैले, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई प्रयास नहीं किए गए। छिड़काव की भी कहीं से जानकारी नहीं आती है। कुछ एक जगह पर नगर निगम जरूर फॉगिंग कर रहा है, लेकिन लार्वा को मारने का प्रयास नहीं किए जा रहे। कुछ एक जगह पर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई जरूर की है कुछ संस्थानों पर जहां पर लार्वा मिला है, लेकिन वो लार्वा जो नालियों में फैला हुआ है, नालों में फैला हुआ है,
गंदगी की वजह से फैल रहा है, उसे समाप्त करने का कोई प्रयास स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा। बहुत बड़ा बजट होता है ऋतु इनके पास में, यदि वो उस बजट का इस्तेमाल करें तो इंदौर शहर में एक मच्छर भी न पनप पाए, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा। इच्छा शक्ति की कमी है। इसके अलावा कहा जाता है मलेरिया विभाग द्वारा कि हमारे पास फोर्स ही नहीं है, हम कितने लोगों के साथ मिलकर काम करें, हमारे पास सिर्फ 4 लोगों का फोर्स है। बिल्कुल देखिए, कई चीजें जिनमें सुधार की जरूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले डेंगू की रोकथाम के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। लौटेंगे आपके पास, अब भोपाल का रुख कर लेते हैं। सूरज, राजधानी भोपाल भी डेंगू से अछूती नहीं रह गई है। भोपाल में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल की क्या स्थिति है, कितने आंकड़े हो रहे हैं, और इसके साथ ये भी बताएगा कि स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है। देखिए ऋतु, अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो पूरे शहर का आंकड़ा 400 पार जा पहुंचा है। करीब 404 मरीज इस सीजन में डेंगू के अभी तक मिले हैं। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ के एक जो डेंगू का वार्ड है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर ऋतु, बड़ी बात है, मैं जो देख पा रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को भी जो डेंगू का असर है वो देखने को मिल रहा है। इस वार्ड में छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं डेंगू के कारण, डेंगू की चपेट में ये बच्चे भी अब आने शुरू हो गए। इधर देखिए, इधर ये लगभग 10 से 12 साल की, 8 से 10 साल की एक बच्ची भी है। और बड़ी बात ये है कि लगातार जिस तरह डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है उसको लेकर स्वास्थ्य अमला तो अलर्ट पे है, लेकिन फिर भी जमे हुए पानी पे जिस तरह से मच्छर पनपते हैं अलग अलग जगह से, काटने से लगातार डेंगू को हो रहा है। हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ये मौजूद हैं, सर्जन है इस अस्पताल के। सर, लगातार डेंगू का जो डंस है बढ़ता जा रहा है, लगातार डेंगू प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भोपाल में 400 पार आंकड़ा हो गया, यहाँ क्या स्थिति, कैसे बचाव? डरने की बिल्कुल बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सरकार ने पूरी सुविधा उपलब्ध करा रखी है। जैसे आप देख रहे हैं, विगत काफ़ी दिन पहले सरकार ने गाइडलाइन हम लोगों को दी थी, उसके हिसाब से हमने 10 बिस्तरों का एक अलग से वार्ड भी बनाया है। इसमें से सबसे अच्छी बात है कि किसी की मॉर्टेलिटी नहीं हुई है, किसी का डेथ नहीं हुई है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है कि जैसे ही अगर किसी को फीवर, हेडेक आता है, उल्टी जैसे होती है, आँखों के नीचे, आँखों के पलकों में दर्द होता है या सिर दर्द होता है, तो उस तरह के सिम्टम्स आते हैं, बुखार नहीं होता था, तो इमीडिएट अस्पताल आके जांच कराएं। हमारे यहाँ एलाइजा से पूरी जांच होती है, आधुनिक तकनीक से जांच होती है, जिसका रिजल्ट बिल्कुल सटीक आता है। और उसके देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी डेंगू हो रहा है। हाँ, इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हमारे यहाँ सब ठीक होके जा रहे हैं, एक पूरा सुविधाएं उपलब्ध है, स्पेशलिस्ट हमारी देखभाल कर रहे हैं। आप मरीजों से भी पूछ सकते हैं कि कोई तकलीफ उनको नहीं होगी, और सब सुविधा उपलब्ध है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि घर के आसपास कहीं पानी जमा ना होने दें। इसको सबको मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का काम इलाज करना है तो वो अच्छी अपने कर रहा है। नगर निगम भी फॉगिंग कर रहा है, मच्छर को मारने की पूरी मारे जा रहे हैं, मच्छरों का और लार्वा को डेवलप नहीं हो। लेकिन घर के आसपास जहाँ भी पानी जमा होता है तो वो उसको पानी जमा ना होने दें। शाम के टाइम ही ये मच्छर काटता है, एडिस जो मच्छर होता है, तो शाम के टाइम पे घर से बाहर पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मच्छरदानी यहाँ पे सो रहे हैं बच्चे, मच्छरदानी में पेशेंट है, तो घर में भी इसी तरह मच्छरदानी लगाएं, तो जिससे मच्छर काट ना पाए। और देखिए ऋतु, मच्छरों से बचाव को उपाय बता रहे हैं। पेशेंट्स के साथ जो है मैं बात कर लेता हूँ। आपकी बच्ची है? जी सर। बुखार कितने दिन से आ रही थी? परसों से। अच्छा। जी सर। पहले कहाँ दवा कराया? यहीं भर्ती किए थे। डेंगू हुआ? जी सर, रिपोर्ट आई तो आज डेंगू निकला है। कैसे बुखार आई थी? ठंड देकर आ रही थी? जी सर। देखिए, ठंड देकर बुखार आ रही थी। और छोटे छोटे बच्चे, इधर देखिए, इधर एक छोटी सी बच्ची है, मासूम सी बच्ची है जिसे डेंगू हुआ है, और मच्छरदानी के अंदर पूरी जो सुविधाएं हैं उसके साथ उन्हें बैठाया गया है। और डॉक्टर्स का कहना है लगातार ऋतु की घबराने की जरूरत नहीं है। इधर भी बच्चा है, इनके मम्मी से बात करते हैं। मम्मी है आप? जी। कब से अस्पताल में भर्ती है? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। कैसे डेंगू? पहले बुखार आई? बुखार आई, उल्टी हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, हाथ पैर दुख रहे थे, तो फिर इलाज कराने लाए। अच्छा। तो डेंगू निकल आया। अब तबीयत सही है? हाँ, अभी ठीक है। अच्छा। अभी देकर बुखार आया? ठंड दे के बुखार आया था, बहुत ठंड लग रही थी इसको, बहुत तेज बुखार आया था। बिल्कुल, देखिए घर वो के आसपास लक्षण है मच्छर ज्यादा जिसको थे। पहचानने के बाद मरीज पहुंच रहे हैं। सूरज, आप इन लोगों से बात करते रहिएगा। जबलपुर का मैं रुख करूंगी, दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जबलपुर की क्या स्थिति है, जबलपुर के आंकड़े कितने हैं, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि जबलपुर में प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है।
बिल्कुल ऋतु, देखिए डेंगू के दंश से जबलपुर भी अछूता नहीं है। हमने ग्वालियर, इंदौर, भोपाल की स्थिति देखी, लेकिन जबलपुर में भी लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इस समय मैं जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में मौजूद हूं। तस्वीरें दिखाऊंगा, तस्वीरों के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये परेशानी लोगों के मन में बढ़ रही है, क्योंकि 280 मरीज जो है बढ़ चुके हैं जबलपुर जिले में, और जबलपुर जिले में लगातार डेंगू के मरीज सामने आए। आपका भी मरीज भर्ती है यहाँ पर? जी हाँ। क्या हुआ है? हाँ, मरीज को उल्टी हो रही है, बुखार आ रहा बार बार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जबलपुर के रहने वाले हैं। देखिए हरी जगह से यहाँ पर मरीज आए हुए हैं। तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊंगा वार्ड के अंदर की, क्योंकि जबलपुर का जिला अस्पताल में भी मरीजों की स्थिति ठीक नहीं है। ये देखिए अंदर की मैं तस्वीरें दिखाऊं, मरीजों की संख्या बढ़ी है, और मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से अस्पतालों की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर खराब हो जाती है। डेंगू की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 280 से ज़्यादा मरीज जबलपुर में जो सरकारी आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए हैं, और वो जो मच्छरदानी में आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मरीज सो रहे हैं वही डेंगू के मरीज हैं, और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्थिति क्या है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि संख्या कितनी आप देखिए, 3 मरीज जो हैं वो 2 पलंगों के बीच में यहाँ पर गद्दे डालकर उनको रखा गया है। मजबूरी उनकी यही है कि उनको भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है, और सरकारी अस्पताल का जो सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से मरीजों को यहाँ पर परेशानी होती है। मरीजों से भी बात कर लेते हैं। आप, क्या हुआ है आपको? पेट में दर्द रहा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए सर, सभी जगह पर नीचे लोग लेटे हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये चूंकि संख्या ज़्यादा है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हो पाती हैं, और हर एक वार्ड में यही स्थिति आपको नजर आएगी कि लोग परेशान हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ है आपको अम्मा? ये दर्द हो रहा था और चक्कर आ रहा था। डेंगू के यहाँ पे देखिए, ये मच्छरदानी में जो मरीज लेटे हुए हैं वो डेंगू के मरीज हैं, और ये स्थिति अभी बनी है यहाँ पर, क्योंकि मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। देखिए ये तो सरकारी आंकड़े हैं, जो 280 मैं आपको बता रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े, लेकिन अगर मैं निजी अस्पतालों की बात करूँ तो निजी अस्पतालों में तो डेंगू के मरीजों की संख्या हजारों में पहुँच जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो मरीज आते हैं उनकी कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता, वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो ही नहीं पाते, और यही वजह है कि मरीज यहाँ पर परेशान होते रहते हैं। और जो आंकड़े हैं मरीज बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द कोई कदम उठाए ताकि इन मरीजों की संख्या में और ज्यादा इजाफा ना हो। आप बने रहिएगा। डॉक्टर अजय दिवाकर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू से आखिर बचाव कैसे किया जा सकता है? जो लोग घर में बैठे हमें सुन रहे हैं उन्हें बताइएगा कि क्या कुछ वो उपाय करें, कैसे वो पहचाने इसके लक्षण और इसका बचाव कैसे करें। इसमें क्या है कि मरीजों को सबसे पहले तो ये है कि मरीजों को अगर सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ कहीं से ब्लड निकलना ऐसा कुछ हो तो तुरंत सरकारी स्तर में आके जांच करवाएं, एवं अगर उनको ठंड दे के बुखार आ रहा है तो विशेष तौर से अस्पताल में जाके डेंगू मलेरिया की जांच करवाएं। और सबसे अच्छी बात है कि अपने आसपास जो है पानी, जो रुका हुआ पानी है उसको साफ़ करें, एवं अच्छी तरह से साफ़ सुथरे कपड़े पहने और फुल स्लीव के कपड़े पहने, एवं मच्छरदानी का उपयोग करें। बच्चे, बुजुर्ग सभी लोगों को विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है इसमें। जी जी बिल्कुल डॉक्टर अजय, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और हमारे सहयोगी हमसे जुड़े, जगह जगह की जानकारी दी। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, डेंगू का खतरा अब लगातार बढ़ रहा है, आंकड़े चौंकाते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोग भी अलर्ट रहें और अपने आसपास सफाई रखें। अगर इसके लक्षण है पहचाने तो अस्पताल जाएं। विस्तार न्यूज पे आपसे ये अपील करता है कि डेंगू से अपना ख्याल रखिए।